अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजल फरीद, आप देख रहे हैं जल्दी क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो अगर आप एक पीसी यूज़र हो या लैपटॉप यूज़र हो और आप एक स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस वर्कर हो तो ये वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर कीबोर्ड के मेन या आप कह लें कि साइड वाले जो कीज़ हैं उनका इस्तेमाल, जिससे आप अपना काम डबल स्पीड से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस चैनल में आपको मेल ऐप्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मालूमात, सेटिंग्स, फीचर्स, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड्रॉइड और पीसी की गेमों के रिव्यूज, एडिटिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कैप की के इस्तेमाल का। इस कैप की का इस्तेमाल किसी भी विंडो से बाहर निकलने के लिए होता है। जैसा कि ये GTA वाइस सिटी गेम है और ये फुल मतलब कि स्क्रीन में है। अब इसे क्लोज करने के लिए आप जैसे ही इस कैप की का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्विट गेम का ऑप्शन मिल जाता है आपको। आप यहाँ से क्विट गेम करके गेम से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन की। इसके इस्तेमाल का फंक्शन की मतलब कि F1 से F12 तक इनके इसका क्या इस्तेमाल है। तो F1 का की का इस्तेमाल होता है किसी भी विंडो में हेल्प के लिए। जैसे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं F1 की दबाता हूँ तो ये हेल्प ओपन हो जाती है। इसके बाद अगर मैं दिस पीसी में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर F1 की का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे भी हेल्प का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद F2 का इस्तेमाल होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। जैसे मैं ये इसे सिलेक्ट करने के बाद F2 दबाता हूँ तो ये रीनेम आ गया, तो इसे हम रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं F3 की के इस्तेमाल का। F3 की का इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए। जैसा कि मैं ये क्रोम में मैंने एक सर्च किया, उसमें मैं अब दाएं तरफ ऊपर देखने कोई भी खाना नहीं है। जैसे ही मैं F3 की का इस्तेमाल करूँगा तो ऊपर एक खाना आ जाएगा, उसमें जो भी मैं लिखूँगा वो वर्ड नीचे हाईलाइट हो जाएगा। जैसा कि ये नीचे किम दोनों जाने भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद F4 आता है। F4 का इस्तेमाल किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। जैसा कि मैंने दिस पीसी ओपन किया, अब जैसे ही मैं Alt+F4 दबाऊंगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। F4 का इस्तेमाल आल्ट के साथ होता है, अकेला नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है F5 की। F5 की का इस्तेमाल रिफ्रेश के लिए होता है। सिर्फ आप किसी भी विंडो पे रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद F6 की का इस्तेमाल होता है टैब की तरह ही जंप करने के लिए किसी मतलब के पेज में या फिर टास्क बार में। जैसा कि मैं जैसे ही टास्क बार मतलब कि F6 प्रेस करता हूँ ये टास्क बार में जंप होने लगता है, ठीक है, एक ऐप से दूसरी ऐप में। इसके बाद F7 का इस्तेमाल होता है ग्रामर के लिए। जैसा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हूँ तो यहाँ पे मैंने गुड बाय लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग। तो मैं अब जैसे ही मैं गुड पे ला के कर्सर को F7 दबाता हूँ तो वो मतलब कि एक बॉक्स ओपन हो जाता है, वहाँ से आप करेक्ट स्पेलिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद F8 का इस्तेमाल होता है विंडो इंस्टॉलेशन में, यहाँ कहीं नहीं इस्तेमाल होता। तो जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद F9 का इस्तेमाल भी मेरे पास आउटलुक नहीं है, आउटलुक में सेंटर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आगे जाते हैं। F10 का इस्तेमाल मेन्यू बार के लिए होता है। जैसे ही मैंने F10 दबाया तो ये मेन्यू बार ओपन हो चुका है, मतलब कि वो प्लस पे मुस्ततिल सा। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने जो भी फंक्शन उसके वो ओपन हो जाएंगे। इसके बाद F11 का इस्तेमाल होता है किसी भी विंडो को फुल साइज में ओपन करने के लिए, और दोबारा जैसे ही F11 दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगी विंडो। इसके बाद F12 का इस्तेमाल होता है किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। जैसा कि Adobe फोटोशॉप में एक फाइल ओपन की, Ctrl से ओपन की, उसके बाद एडिटिंग की, उसके बाद अगर आप Ctrl S करेंगे तो वो उसी की जगह रिप्लेस होके सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप F12 या सेव एज करते हैं तो उसी की जगह पे रिप्लेस नहीं होगी, बल्कि एक नई फाइल बन के नाम उसका लिखा जाएगा और सेव हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन की का इस्तेमाल होता है स्क्रीनशॉट के लिए। जैसे ही हमने दबाई स्क्रीनशॉट हो गया तो हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे गए, उसके बाद हम पिक्चर्स में जाएंगे, पिक्चर्स, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का फोल्डर बना हुआ है। इसे ओपन करने के बाद ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट की का इस्तेमाल होता है वर्ड्स को बड़ा लिखने के लिए कैपिटल में। जैसे मैं ABC लिखता हूँ, अगर मैं वैसे लिखूंगा तो ABC छोटी लिखी जाएगी, लेकिन जैसे ही शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस से शिफ्ट प्लस B या शिफ्ट प्लस C लिखूंगा तो मैं जो भी लिखूंगा वो बड़े अल्फाज में लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप शिफ्ट के साथ मुख्तलिफ कीज़ को मिला के सिंबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंबल्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल का इस्तेमाल मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ होता है। जैसा कि Ctrl+ और किसी फाइल को ओपन करने के लिए, Ctrl+ से सेव किसी फाइल को सेव करने के लिए, और Ctrl+Shift+S किसी फाइल को सेव एज करने के लिए। और इसके बाद विंडो की का इस्तेमाल होता है स्टार्टअप को ओपन करने के लिए। ये नीचे विंडो ऑप्शन बना भी होता है, इसे भी ओपन करें तो स्टार्टअप ही ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद बैक स्पेस की का इस्तेमाल किसी विंडो में बैक जाने के लिए होता है, या फिर किसी ये वर्ड लिखे हुए हैं इसे मतलब कि डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड से। डिलीट की का इस्तेमाल किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए होता है, या फिर जो लिखा हुआ है उसके
दाएं जानब से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एरो कीज का इस्तेमाल ऊपर नीचे या दाएं बाएं जानब जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन चारों की बात कर लेते हैं। होम बटन जो है वो किसी पेज के सबसे ऊपर ही सफ़े पर आने के लिए होता है और एंड की सबसे नीचे जाने के लिए। और जो है पेज अप डाउन वो ऐसे जैसे एरो की का इस्तेमाल होता है नीचे लाने के लिए। जो अप है वो ऊपर की तरफ ले जाता है और जो डाउन है वो नीचे की तरफ। उसके बाद जो कैप्स लॉक है वो किसी भी वर्ड को बड़े अल्फाज में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम जो भी लिखते हैं वो कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। उसके बाद नम लॉक का इस्तेमाल न्यूमेरिक कीपैड को लॉक करने के लिए या अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम नम लॉक को दबाते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 इनमें से कुछ भी दबाएंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अनलॉक कर देते हैं तो फिर आप कुछ भी यहाँ से मतलब कीपैड से लिख सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड से। सो बाय बाय टाटा सी यू। जाने की इजाज़त तो दिए देते हैं लेकिन ऐसे में आते हुए कहीं शाम ना करना। तो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।